नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है उसका लगभग हम लोगों ने 11 पार्ट को देख लिया है और उसमें विभिन्न टॉपिकों को हम लोग जो पॉलिटी से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उसको हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं और आज इस नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए चलिए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 534 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 534 में क्या है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किस प्रकार से सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है विधान परिषद की। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, तो नहीं, ये नहीं होगा। संसद द्वारा, ये भी नहीं। राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी सही है। विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर और संसद द्वारा मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, विधान परिषद का सृजन किया जाता है या उसकी समाप्ति किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 535, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं उसको। भारत के राज्य विधान परिषद के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं उसके गठन के संदर्भ में। पहला, एक विधान परिषद में उसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही है कि जो एक विधान परिषद होती है उस राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी कुल जो सदस्य संख्या होती है उसके 1/3 से अधिक सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो यहाँ विधान परिषद की बात कर रहा है तो कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जो राज्य की विधान परिषद होती है उसमें कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, यानी 40 के नीचे नहीं होना चाहिए। मिनिमम सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए। तो ये भी तथ्य सही है। इस प्रकार से दोनों कथन देखें तो सही है। दोनों एक तथा दो दोनों सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो जो जिस राज्य में विधान परिषद होती है उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। कुल सदस्य संख्या के 1/3 नहीं, कुल सदस्य संख्या की 1/4 ये भी नहीं, कुल संख्या का 1/6 नहीं। मनोनीत की अगर बात करें तो जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो उनकी संख्या 1 से 2, 2 से 3, 4 हो सकती है। तो ऐसे में अगर 1/3, 1/4, 1/6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उपयुक्त में से ऐसे में कोई ऑप्शन सही नहीं, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है, यानी भंग नहीं किया जा सकता है उसको पूर्णतः समाप्त। भंग का मतलब यहाँ पे है कि कुछ दिनों के लिए उसको भंग कर दिया जा सकता है, लेकिन समाप्त का मतलब कि वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और उसका पुनः इलेक्शन होता है। तो इस प्रकार देखें तो विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता बल्कि उसको समाप्त किया जा सकता है, यानी हम लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, विधान परिषद। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 540,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। यानी कि जो विधान सभा होती है उनके में किसी राज्य के कोई भी अगर राज्य हो उसमें उसके विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम, यानी यहाँ पे न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो उसको देखा जाए तो न्यूनतम संख्या 50 होती है और अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन सी हम लोग का सही 50 तथा 60, न्यूनतम संख्या 60 होती है और अधिकतम संख्या 500। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 541। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस विधान सभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या यानी, तो इस यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा विधानसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 542। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ विधान सभा के सदस्य संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें सही सुमेलित नहीं बताना है, यानी गोवा में 40 विधानसभा सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। गोवा की विधानसभा में उत्तराखंड में 70 हैं। मणिपुर में 62, यानी मणिपुर में 62 विधानसभा सीट नहीं है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, गलत है, यही सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में 403 है। यहाँ हम लोग अभी देखे थे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विधानसभा की सदस्य संख्या किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें 542 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मणिपुर 62। नेक्स्ट है 543। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। जो राज्य विधानसभा है उसके जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, उसका संचालन कौन करता है, तो वो भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 544। निम्न में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी विधानमंडल में हम लोग क्या आ जाएगा, दोनों विधान परिषद और विधान सभा दोनों आ जाएगी, उसी को विधानमंडल बोलते हैं कि विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता जो नॉट एलिजिबिलिटी होती है से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता, यानी किसी प्रश्न पे विनिश्चय करने के लिए किसकी अंतिम सत्ता है, तो वो राज्यपाल की होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, यानी यहाँ पे विधानसभा के विघटन, यानी इसको विघटन हो जाता है तो उसका जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, यानी दूसरा क्या है, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, कब तक, तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा, जो विधानसभा नेक्स्ट गठित नहीं हो जाती है और उसकी पहली बैठक के ठीक पूर्व, यानी जैसे ही उसकी पहली बैठक होनी होती है उससे पूर्व वो पद पर बना रहता है, उसके बाद उसके अध्यक्ष का, उस विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति यहाँ पे कोरम कितना होता है राज्य विधानमंडल की बैठक के लिए? तो 10 यहाँ पे 10 सदस्य
या कुल सदस्यता का 10वां भाग। 10 सदस्य होने चाहिए, या जितने भी उस विधानमंडल के, उस विधानसभा के सदस्य हैं उसका 10वां भाग यानी 1/10 पार्ट होने चाहिए, तभी ये विधानसभा आयोजित की जा सकती है। तो ये गणपूर्ति यानी कोरम इतना कंप्लीट होना ही चाहिए। तो इस प्रकार देखिए तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 10 या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 547, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। जो राज्य की संचित निधि होती है उसका संचालन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन क्या दिए? राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 548, निम्न में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है तो कौन होता है? तो वो किसी राज्य का विधान मंडल होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 549, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? यानी आर्टिकल 162 में के शीर्षक के संबंध में कौन सा हमें बताना सही है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति नहीं, राज्य के कार्यालय किस लिए शर्तें, ये भी नहीं, राज्य की पदावधि, ये भी नहीं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी आर्टिकल 162 में राज्य की जो कार्यपालिकाएं होती हैं उसकी शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 550, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो धन विधेयक के अतिरिक्त जो होता है, जितने भी विधेयक पारित होते हैं जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, एक बार जो विधानसभा पारित कर दिया, विधान परिषद जो उसकी दूसरा सदन है विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो जो विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित करके विधानसभा परिषद में भेजा है तो विधान परिषद उसे कितने माह तक अपने पास रख सकती है? तो वो 3 माह से वो अधिक नहीं रख सकती कोई भी विधानसभा। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 3 माह से अधिक तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 551, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? यानी जो विधान परिषद है किसी साधारण जो विधेयक को, जो कि धन विधेयक ना हो, को निम्नलिखित में से किस अवधि तक यानी कितने माह तक अपने पास रोक सकती है? तो वो है कितने माह तक रोक सकती है? तो 6 माह तक वो 4 माह तक रख सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 552, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। तो जो राज्य विधानसभा है उसमें कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। और राज्य के राज्यपाल की बिना संस्तुति के जो राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 553, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, उसमें से सही नहीं बताना है, यानी 3 ऑप्शन हमें सही मिलेंगे। तो आइए देख, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल ही उनको शपथ दिलाते हैं। दूसरा, सामान्यतः मुख्यमंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसकी वो बैठकों, जब भी कभी बैठक होती है तो उसकी वो अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों, जो भी वो कृत्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो उनका समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही, तो सलाह पर नहीं करते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे सही है।
कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इस प्रकार देखिए तो 3 ऑप्शन हमें ए, बी और सी सही है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 554, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के और उनके सहित मंत्रिपरिषद जो मंत्री होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो उनके मुख्यमंत्री को लेके और 11 मंत्री और होंगे, ऑल टोटल 12 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 555, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही नहीं बताना है हमें। तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ऐसा नहीं है। वो मंत्रिपरिषद उनके विधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, वो वही मुख्यमंत्री होते हैं। तो वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो यही सही नहीं है। देखिए आगे, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल के द्वारा ही औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल से सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह भी सही है। इस प्रकार देखें तो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 556, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। जो राज्य सरकार के मंत्री होते हैं के जो वेतन होते हैं, वेतन एवं भत्ता का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पे कौन करता है? तो वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 557, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो जो संविधान में अनुच्छेद है तो वो कौन सा अनुच्छेद हमें बताना है कि मुख्यमंत्री के जो दायित्व हैं उसको परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के दायित्वों की परिभाषा की बात करें तो आर्टिकल 167 में है, ऑप्शन डी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 167। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि होती है। जम्मू एवं कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस समय का, तो उस समय का करेंट का इशू है ये। तो जम्मू एवं कश्मीर के जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता था उस समय वो 6 वर्ष का होता था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 559, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ सुचेता कृपलानी जी हैं, जो भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखें तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 560, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया? तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जा रही है, और मुसलमानों की तो किसने किया, किस राज्य ने किया? तो वो आंध्र प्रदेश ने, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू है? तो वो है गोवा, यानी ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और पहला टॉपिक क्या था? राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के टॉपिक से हम जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में यूपीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नीचे की जितने भी कोर्ट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 562, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो हाई कोर्ट है उसके बारे में क्या सही नहीं है हमें बताना है, यानी 3 ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को सही मिलेंगे। तो द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार बेहद बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ऐसा नहीं, ये भी
तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही है, लोकहित से संबंधित आवेदन को वो स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो उच्च न्यायालय यानी हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो जो उच्च न्यायालय होते हैं उनकी पेंशन को कहाँ से दी जाती है? तो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उनकी पेंशन उनको भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो भारत में अभी तक उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर देखें तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में 25 कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। उस समय के अकॉर्डिंग ये हो सकता है 2013, 14 या 15 का क्वेश्चन हो, तो उस समय के करंट के मुताबिक ये क्वेश्चन बना हो। तो अगर इस समय के करंट के हिसाब से देखें तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 567। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मात्र किन राज्यों में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो उस राज्य का हमें राज्य को बताना है। या नीचे ऑप्शन दिए गए जहाँ पे 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित की गई। तो पहला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मेघालय में। जो मेघालय में 2013 में हाईकोर्ट की स्थापना, एक हाईकोर्ट की स्थापना किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट 2013 में देखें तो त्रिपुरा में एक हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। इस प्रकार हम लोग देखें तो दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे दूसरा और चौथे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो यहाँ पे अगर देखें तो पूछ रहा है कि जो भारत में हाई कोर्ट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बेंच किस न्यायालय में है, यानी किस कोर्ट में है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कोलकाता उच्च न्यायालय नहीं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा बेंच है। मुंबई उच्च न्यायालय यहाँ पे भी नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं। तो इस प्रकार देखें तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें ऑप्शन, क्योंकि इन मध्य प्रदेश और गुवाहाटी में लगभग बराबर बेंच इक्वल है, तो इस प्रकार अगर देखें तो सी और डी दोनों सही है। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग सी और डी दोनों मान के चलिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में और गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में सबसे सर्वाधिक बेंचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 569। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार है? यानी उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और उस ऑप्शन में 3 क्षेत्राधिकार के उसके अंतर्गत आएंगे हाई कोर्ट के, एक नहीं होगा, उसे ही हमें देखना है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, तो जो हाई कोर्ट है उसको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। पहला ही ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया? मिल गया, ऑप्शन क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। निरीक्षण का अधिकार ये भी क्षेत्राधिकार में आता है हाई कोर्ट के। अपीलीय अधिकार ये भी आता है। यानी इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 570। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। तो उत्प्रेषण रिट कब जारी की जा सकती है? एक अधीनस्थ न्यायालय को किसको जारी की जा सकती है? तो एक अधीनस्थ, जो हाईकोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय हैं को
वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर देते हैं। यानी ऑप्शन ए ही हम लोग का यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग अधिकार परीक्षा, परमद, उत्प्रेषण, यहाँ पे उत्प्रेषण की जो है उत्प्रेषण याचिका जो होती है उसके अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 572 निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो यहाँ पे एक जो रिट की बात की जा रही है, रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो वह प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 573 उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो जो उच्च न्यायालय परमादेश जारी करता है कि शक्ति किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो वो संवैधानिक अधिकार भी है उच्च न्यायालय का, सांविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। यानी ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त तो सभी अधिकार उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 574। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 574 की, तो निम्न कथनों पर विचार करिए, कथन और कारण का प्रश्न है ये। तो आइए कथन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो बिल्कुल सही है, जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, बिल्कुल सही है। और कारण देखें तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। केवल हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन हम लोग का ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दो टॉपिक आज के। दूसरा टॉपिक हम लोग का था उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, और पहला टॉपिक था राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 1 से 2 टॉपिक को देखेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको देखेंगे। तो चलिए आइए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।